है ना। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू इंग्लिश बाय विजय KMR। और आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी जो सेल्फ स्टडी है वो भी बिंदास तरीके से चल रही होगी, है ना। चलो आगे भाई सारे स्टूडेंट्स, सर योर वॉइस इज क्लियर। ओके माय डियर, थैंक यू फॉर योर कंफर्मिंग। विद्या है, रंजन है, शिवम भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तान्या है ना, सूर्यवीर, है ना। तो चलो अब सभी स्टूडेंट्स क्या करेंगे, प्रॉपर पेन कॉपी कैरी कर लीजिए, क्योंकि आज की क्लास बहुत ज्यादा यूनिक होने वाली है और इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो इन चीजों को आप लोग अपने प्रॉपर माइंड में ट्रीट करके चलोगे। चलो एक बार बैकग्राउंड चेंज कर लेते हैं। अगर व्हाइट आज रख सकेंगे तो व्हाइट रख लेंगे। व्हाइट ठीक रहेगा? हैं, दिखेगा? नहीं दिखेगा ना व्हाइट। मतलब कि पता नहीं व्हाइट का क्या ही कॉम्बिनेशन है, लाइटिंग अच्छी होनी चाहिए स्टूडियो की, या समझ ही नहीं आता इसका क्या पंगा है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलिए आज हम एक बेहतरीन सा टॉपिक करने वाले हैं। उस टॉपिक का नाम है अपने आप में, चलो गैस कीजिए क्या हो सकता है टॉपिक का नाम। सुप्रभात, वेरी गुड डियर सभी को, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, भारत माता की जय, वंदे मातरम। और कुछ रह गया? और तो कुछ नहीं रहा। तो एक बार फटाक से आप लोग प्रॉपर पेन कॉपी कैरी कर लीजिए और एक बार गैस कीजिए कि आज हम एक न्यू टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं। ये टॉपिक अपने आप में बहुत ज्यादा यूनिक रहने वाला है, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी, तो उनके लिए भी ये यूजफुल रहेगा। दूसरी चीज ये है कि माय स्टूडेंट्स, चाहे आप जब आप स्पीकिंग भी करते हो ना, जब आप किसी से इंग्लिश बोलते हो, जब आप किसी से इंग्लिश में कॉन्वर्सेशंस करते हो, तो उस केस में भी ये वाला टॉपिक बहुत ज्यादा आपका इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, वेरी गुड। बिल्कुल आते हैं भाई शिवम, बिल्कुल आते हैं, ठीक है। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, once again this side is Vijay Kumar, the faculty of English, or in this today's class I am going to share the best way to answer to the questions based on subject verb agreement. So right now in this today's class we are going to starting a new chapter, that is a name of subject verb agreement. In this today's class, like there are so many questions create in our mind. Okay, sir, first of all, sir, you can ask me, sir, what is the subject verb agreement? then then I explain better what is the subject verb agreement. Just take it easy. After a few minutes I will tell you, okay, what is the subject verb agreement and which types of question asked by examiner. अरे भाई आज मुझे चक्कर से क्यों आ रहे, एकदम से हिल गया मैं तो, है भूकंप आ रहा है क्या, है ना। तो आज की क्लास में हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो हमारा प्यारा सा टॉपिक है जिसका नाम है अपने आप में एक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक है, तो उस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के टॉपिक को हम यहाँ पे एनालिसिस करेंगे। पहले इसमें कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं वो मैं आप लोगों को, और ज्यादा लेंदी चैप्टर नहीं है ये ज्यादा लेंदी चैप्टर नहीं है, मिनिमम 2 क्लास का ये चैप्टर होगा। आज और कल में ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अब जो जितने भी टॉपिक्स हमारे आएंगे ना वो आसान आसान आएंगे बॉस, तो वो चीज आप लोगों को प्रॉपर ही कन्वे करके चलना है। सर बीपी लो होगी आपकी, अब ये तो पता नहीं, ठीक है, ये तो पता नहीं। चलो तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है, माय डियर स्टूडेंट्स, आप अपने पेन कॉपी निकाल लीजिए और यहां से अपने नोट्स प्रॉपर मेंटेन कीजिएगा। जो आज का टॉपिक है अपना, वो टॉपिक रहने वाला है अपने आप में क्या, वो टॉपिक रहने वाला है सब्जेक्ट। जो आज की क्लास का जो अपना टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है अपने आप में क्या, सब्जेक्ट वर्ब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। चलो सही आ गया ना। तो इन दोनों को थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं। अब आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं बॉस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अब हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन निकल के आता है कि सर ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता क्या है ना। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे माइंड में ये निकल के आता है कि सर ये जो होता है अपने आप में एक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता क्या है, और इन पे बेस्ड हमारे एग्जाम्स में कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। सर आराम से पढ़ाइएगा ताकि अच्छे से समझ आए। बिल्कुल मेरे प्यारे भाई, बिल्कुल शिवम, इन बातों की तो आप ना टेंशन ही मत लिया करो कि मैं
यहाँ पे फास्ट पढ़ाऊंगा, तेज नहीं मेरे प्यारे भाई। हर टॉपिक को मैंने है ना बहुत बेसिक से पढ़ाया है और एडवांस लेवल तक मैं आपका यहाँ पे लेके भी गया हूँ। तो आराम से पढ़ेंगे, ज़्यादा जल्दबाजी नहीं है, क्योंकि हमारे पास अभी टाइम है बॉस, और इस टाइम का हम भरपूर मात्रा में फ़ायदा उठाएंगे। क्यों? क्योंकि अभी थोड़ी ना हो रहा है एग्ज़ाम आपका। अभी तो बॉस मेरे को जहाँ तक अपडेट मिली है कि दिसंबर में आपका कैलेंडर आएगा, मतलब कि अगले महीने आपका कैलेंडर आएगा, है ना? अगले महीने आप लोगों का कैलेंडर आएगा। 1 मिनट का मुझे समय दीजिए बस, 1 मिनट का मुझे समय दीजिए बस। 1 मिनट का समय दीजिए यार। चलो करते हैं, ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे करते हैं अपने आप में एक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को डिस्कस। अब देखो डियर, सबसे पहले ये चीज आती है कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हमारा होता क्या है। देखो, अगर मैं पहली चीज तो देखो, अब यहाँ पे बात हम ये करते हैं, पहले तो इनके नाम को देखते हैं। पहले तो हम इनके नाम को देखते हैं। तो अपने आप में एक तो ये होता है मेरे प्यारे बच्चे क्या, कि इसको हम कह देते हैं अपने आप में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, और जैसे नोट्स बनवा रहा हूं वैसे ही आप लोग प्रॉपर बनाओगे। एक तो होता है अपने आप में एक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अभी मैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, ध्यान रखना। अभी मैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को आप लोगों को क्या कर रहा हूं, आपको उनका चेहरा दिखा रहा हूं कि क्या क्या वो अपने आप में रोल प्ले करता है। अच्छा, अब देखो, यहाँ पे कई सारे स्टूडेंट्स हैं, जैसे मेगा है, शौर्य है, शिवम है ना, काफी सारे स्टूडेंट्स हैं। अब ये इनका है ना घर में भी अपने आप में एक यूनिक नेम होगा, समझते हैं इस बात को। और घर में अपने आप में आपके पेरेंट्स ने आपको एक यूनिक नेम दे रखा होगा। अब यूनिक नेम में आपका वो एक गुड नेम हो सकता है, वो आपका एक पैट नेम हो सकता है, या वो आपका एक बैक नेम हो सकता है। ऐसे हमारे नाम यहाँ पे डिनोट होते हैं, जैसे कि आपकी मम्मी आपको प्यार से कुछ और नाम से बुला लेती है। इसी तरीके से हमारे सब्जेक्ट एग्रीमेंट के भी हमारे कई सारे नाम होते हैं, है ना। एक और हम इसको कह देते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को हम यहाँ पे कह सकते हैं और हम इसको कह सकते हैं अपने आप में क्या, सिंटेक्स। अब ये वाली चीज है ना, काफी बच्चों को पता ही नहीं होती भाई, कि सिंटेक्स भी अपने आप में एक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को हम कहते हैं, है ना। सिंटेक्स भी अपने आप में एक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को ही हम कहते हैं। ये चीज काफी स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता, और कभी कभी एग्जाम में करता है क्या ना, एग्जामिनर ये टॉपिक ना देखे वो कह देता है कि व्हाट इज द सिंटेक्स। अब यहाँ पे बच्चा है ना कंफ्यूज हो जाता है। अब कंफ्यूज होने का मतलब ये है कि उसको ये पता ही नहीं होता कि अरे सिंटेक्स भी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को कहते हैं क्या। बिल्कुल कहते हैं मेरे प्यारे भाई, कामचोर। ठीक है। तो अपने आप में इस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को हम एक नाम और दे सकते हैं, और उसका नाम अपने आप में यहाँ पे नहा धो के बनेगा अपना क्या, सिंटेक्स। कि एक इसका नाम सिंटेक्स भी हो सकता है। अच्छा, इसका एक और नाम होता है प्यारे भाई, इसका एक और नाम होता है अपने आप में सिंटेक्स को, यानी कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को हम एक नाम से और रिप्रेजेंट करते हैं, और वो नाम है अपने आप में सेंटेंस फॉर्मेशन, है ना। वो अपने आप में क्या है, सेंटेंस फॉर्मेशन। ये भी अपने आप में इसका एक यूनिक नाम बन जाता है, सेंटेंस फॉर्मेशन। अब देखो डियर, मैंने क्यों कहा कि ये टॉपिक अपने आप में इंपॉर्टेंट है, आ जाओ। ये टॉपिक अपने आप में इंपॉर्टेंट क्यों है, अब मैं आपको एक चीज यहाँ पे प्रॉपरली बता देता हूँ। क्योंकि देखो, पूरी इंग्लिश इंपॉर्टेंट टॉपिक, पूरी इंग्लिश है ना, हम इससे डिसाइड करते हैं। अब आप बोलोगे सर आपने तो टेंस में भी यही कहा था, आपने वर्ब में भी यही कहा था। नहीं मेरे प्यारे भाई, इसका एक यूनिक खेल ये है, इसका एक यूनिक खेल है। मान के चलो कि अब ये रफ है, ये नोट डाउन नहीं करना। मैंने बोला कि बेटा ही हैज बीन, या ऐसे लिखते हैं, या ऐसे लिखते हैं, राम इज अ गुड बॉय। मैंने एक एग्जांपल आपके सामने ये लिखा, राम इज अ गुड बॉय। अब यहाँ पे राम भी कुछ होगा, इज भी कुछ होगा, ए भी कुछ होगा, गुड भी कुछ होगा, और यहाँ पे बॉय भी कुछ होगा। मतलब कि कहने का ये है कि मेरे प्यारे बच्चे, कि यहाँ पे आप एक सेंटेंस को जब बनाते हो ना, यानी कि जब आप डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स को यहाँ पे, अगर मैं मान के चलो कि ये भी अपने आप में एक वर्ड है, हाँ, ये भी अपने आप में एक वर्ड है, हाँ, ये भी अपने आप में एक वर्ड है, ये भी वर्ड और ये भी वर्ड है, एंड डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के वर्ड को यूज करके आपने क्या बना दिया, प्रॉपर यहाँ सेंटेंस बना दिया। और अगर आपने मेरी पहली क्लास देखी होगी जिसमें मैंने इंट्रोडक्शन क्लास ली है, उसमें मैंने आपको प्रॉपर बताया हुआ कि इंग्लिश का जन्म कैसे हुआ था। इस क्लास में भी उसकी जरूरत पड़ेगी, तो मैं यहां पे भी आप लोगों को वो चीज बता के चलूंगा। अभी आहिस्ता आहिस्ता हम इन चीजों पे यहाँ पे प्रॉपरली बात करते हैं, ठीक है। अब आप ये कहोगे कि सर ये सेंटेंस फॉर्मेशंस क्या होते हैं, चलो इस पे थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। देखो, मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट कराया था पहली क्लास में, कि
अपने आप में प्यारे बच्चों इंग्लिश क्या होती है? एक लैंग्वेज होती है। इंग्लिश क्या होती है? अपने आप में एक लैंग्वेज होती है। ये तो सभी स्टूडेंट्स को पता है, ये चीज मैंने बताई थी। हाँ, और लैंग्वेज से हमारे क्या निकल के आते हैं? साउंड्स निकल के आते हैं। लैंग्वेज से हमारे क्या निकल के आते हैं? बहुत साउंड्स निकल के आते हैं। और जब हम साउंड्स को यूज करते हैं तो मेरे प्यारे बच्चे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हमारे यहाँ पे लेटर निकल के आते हैं, है ना। अब इन डिफरेंट डिफरेंट लेटर्स को यूज करके आप एक पर्टिकुलर यहाँ पे वर्ड बनाते हो। मानते हो उस बात को? हाँ, जैसे मान के चलो मैंने बोल दिया ए, मैंने बोल दिया बी, मैंने बोल दिया सी। हाँ, अब यहाँ पे एक बच्चे का नाम उठा लेते हैं, जैसे सोनम है, तो सोनम के वर्ड में कितने लेटर हैं? एस है, ओ है, एन है, ए है और एम है। अब इन डिफरेंट डिफरेंट लेटर्स को मैंने जब कंपाइल किया, इन डिफरेंट डिफरेंट लेटर्स को जब मैंने कंपाइल किया, एक साथ में मैंने इनको मिला दिया, तो यहाँ पे प्रॉपर एक नाम का जन्म हो गया, जिसका नाम बन गया ये अपने आप में इस तरीके से, है ना। या आप SURYA देखो, ये भी डिफरेंट डिफरेंट लेटर है और इसके नाम को मैंने कंपाइल किया तो ये भी अपने आप में एक वर्ड बन गया। मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के वर्ड को, डिफरेंट डिफरेंट लेटर्स को जब आप यूज करते हैं तब एक मेरे प्यारे बच्चे क्या बनता है? वर्ड बनता है। और हमारे फंडामेंटल इंग्लिश में 26 हमारे लेटर्स होते हैं जिनको आप यहाँ पे बनाते हैं। अब जैसे ही मैंने लेटर से वर्ड बनाया, अब मेरे प्यारे बच्चे एक बात बताओ, अब जैसे मान के चलो कि ये भी अपने आप में एक वर्ड है और ये भी अपने आप में एक वर्ड है और ये भी अपने आप में एक वर्ड है और ये भी अपने आप में एक वर्ड है और ये भी अपने आप में एक वर्ड है। अब मैंने लेटर्स को यूज करके एक वर्ड बना दिया और ये भी वर्ड है, ये भी वर्ड है, ये भी वर्ड, वर्ड वर्ड वर्ड। और इन डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स को जब मैं यूज करूंगा तो मेरे प्यारे बच्चे प्रॉपर एक यहाँ पे अपने आप में क्या बन जाता है? सेंटेंस बन जाता है। एक प्रॉपर क्या बन जाता है? ये एक सेंटेंस बन जाएगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के वर्ड को यूज करके आप बनाते हैं प्रॉपर एक क्या? वर्ड फॉर्मेशन। या तो आप इसको वर्ड फॉर्मेशन कह दो, या तो आप इसको ये कह दो कि ये अपने आप में क्या होता है? एक वर्ड फॉर्मेशन होता है, वर्ड फॉर्मेशन। या तो आप इसको ये कह दो ये वर्ड फॉर्मेशन है, या आप इसको ये भी कह सकते हो कि प्रॉपर आप क्या बनाते हो? एक सेंटेंस बनाते हो। दैट्स इट। ये प्रॉपर आप क्या करते हो? एक सेंटेंस बनाते हो। यानी कि ये एरो लगा लेना, लेटर से आप वर्ड बनाते हो और डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स को यूज करके आप एक वर्ड फॉर्मेशंस बनाते हैं। अब आप बोलोगे सर इनका हमारे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से क्या लेना देना है? अब लेना देना मैं बताता हूं क्या लेना देना। देखो, लेना देना यह है कि जब आप एक पर्टिकुलर सेंटेंस बनाते हैं तो मेरे प्यारे बच्चे किन किन चीजों के रिक्वायरमेंट होते हैं? चलो आप लोग मुझे कमेंट्स में बताओ कि फॉर एग्जाम्पल आपको मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे आपको आपका फेवरेट आइटम जो भी होगा, आई डोंट नो, मान के चलो कि आपको यहाँ पे नूडल्स बनाने हैं, है ना। आपको यहाँ पे नूडल्स बनाने हैं, मैगी बनानी है, तो मैगी या चलो अच्छा एग्जांपल देता हूं। मान के चलो कि आपको मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे क्या बनाना है? पिज्जा बनाना। पिज्जे के एग्जांपल ले लेते हैं, है ना। काफी बच्चों के मुंह में पानी भी आ जाएगा। अगर आपको घर में पिज्जा बनाना है, घर की बात कर रहा हूं, बाहर तो रेडीमेड आता था, बाहर भी बात कर लेंगे। अगर आपको घर में पिज्जा बनाना है तो आपको किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट होगी? चलो मुझे कमेंट्स में बताओ। अगर आपको एक पर्टिकुलर पिज्जा बनाना है तो आपको किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट होगी? एक बार मुझे कमेंट्स में ये चीज बता दीजिए, है ना। बहुत अच्छे तरीके से भाई डील कर रहे हैं और इसी तरीके से इन चीजों को हम यहाँ पे प्रॉपरली सीख के चलेंगे। बताइए बताइए, बोलो बोलो भाई बोलो, बोलते क्यों नहीं? बोला करो, बताइए। नहीं पता? नहीं पता क्या? है ना। कमेंट बाद में आता है, कमेंट आ ही नहीं रहा भाई। मेरी साइड से तो दिक्कत नहीं है, हमेशा कमेंट हैंग हो जाती है। अच्छा आ रही है। चीज बटर ब्रेड रेड सॉस, हाँ सारी चीजें की रिक्वायरमेंट होती है। अब देखो कि अगर मैंने यहाँ पे पिज्जे के एग्जांपल लिया, आपने एक सेकंड में बता दिया कि सर इन इन चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। अच्छा, एक सेंटेंस बनाने के लिए भी तो हमें काफी सारी चीजों की रिक्वायरमेंट होती है ना। वेजिटेबल्स है, सॉसेज हैं, हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। अब माइडिसन जब एक हमारे सेंटेंस बनाना होता है तो मेरे प्यारे बच्चे हमें सब्जेक्ट की भी नीड होती है, हमें वर्ब की भी नीड होती है, और इन दोनों का जो भी चीज बनता है वो मेरे प्यारे बच्चे क्या होता है? अपने आप में एग्रीमेंट होता है है ना। अब मैंने क्या बोला कि चीजों को अपनी रियल लाइफ से रिलेट किया करो मेरे प्यारे बच्चे। जब आप इंग्लिश को अपने रियल लाइफ से कनेक्ट करोगे ना, ऑटोमेटिकली आपको इंग्लिश सीखना और समझना स्टार्ट हो जाएगा।
वेरी गुड। तो यहाँ पे ये मान के चलो, ये वेजिटेबल्स हैं, ये सॉसेज हैं, ये चीज है, ये क्या है, ये सब्जेक्ट है और ये अपने आप में एक वर्ब है। ठीक है, तो वो चीज आप अपने माइंड में बिठा लो मेरे प्यारे बच्चे, कि यहाँ पे एक मैंने चीजों को रिलेट करके बताया कि एक पर्टिकुलर पिज्जा बनाने के लिए हमें देयर आर सो मेनी रॉ मटेरियल्स वी हैव टू यूज, आफ्टर दैट वी हैव टू मेक द वन पर्टिकुलर पिज्जा। एंड the same situations is here, my dear students. Whenever we have to make a particular sentence, we have to use first of all verb, sorry, subject, then after that we have to use the verb, and after that we have to use the objects. There are so many suspects we have to use, and after that you will create a particular statement. चलो आओ इसको अब और बेहतरीन तरीके से मैं सिखाता हूं कि आपने यहाँ पे ये देखा मेरे प्यारे भाइयों। चलो मैं यहाँ पे सेंटेंस फॉर्मेशन लिख लेता हूं, तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं, क्योंकि हमें इन चीजों के बारे में पहले से ही पता है कि सेंटेंस फॉर्मेशन को ही आप क्या कह देते हैं, सेंटेंस, वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कह देते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया सेंटेंस फॉर्मेशन। अब आ जाओ इस सेंटेंस फॉर्मेशन को, यानी कि जब भी हम एक पर्टिकुलर सेंटेंस बनाते हैं बॉस, तो इसमें बनाने के लिए हम सबसे पहले एक सब्जेक्ट का यूज करते हैं, समझ आती है, और सब्जेक्ट के बाद में आप मेरे प्यारे बच्चे एक पर्टिकुलर वर्ब को भी यहाँ पे यूज करते हैं। एक आपको यहाँ पे वर्ब भी दी जाती है, यानी कि आपको एक वर्ब को भी यहाँ पे यूज करना होता है ना, एक वर्ब को भी यहाँ पे यूज करता है। और मेरे प्यारे भाइयों कि इस सब्जेक्ट पे है ना मेरे प्यारे बच्चे, वर्ब का क्या होता है, अपने आप में कंट्रोल होता है। वर्ब का कंट्रोल कैसे होता है कि अगर आपका मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे, अभी मैं इसको और भी कई सारे कॉन्सेप्ट्स में मैं इसको डिवाइड करूंगा, अब ये चीज ध्यान रखना। अब यहाँ पे एक चीज ये है कि जब भी हम एक इस वर्ब को यूज करते हैं, जब भी प्यारे भाइयों इस वर्ब को हम यहाँ पे यूज करेंगे, तो इस वर्ब को यूज करने के लिए यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ द वर्ब, यानी कि यहाँ पे हमारा एक पॉइंट निकल के आता है, क्या वो पॉइंट मैं यहाँ पे बता देता हूं, यानी कि अकॉर्डिंग टू द अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ द वर्ब, ये चीज आप लोगों के माइंड में होनी चाहिए पहली चीज। और मेरे प्यारे भाइयों एक चीज इसमें और निकल के आती है, वो चीज ये कि अकॉर्डिंग टू द टेंस और अकॉर्डिंग टू द मॉडल्स, ये भी चीज आपके माइंड में प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए कि अगर आप एक वर्ब को यहां पे यूज भी कर रहे हो, तो मेरे प्यारे बच्चे वो वर्ब अपने आप में एक टेंस के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, या वो वर्ब अपने आप में एक मॉडल्स के अकॉर्डिंग होनी चाहिए थी, है ना, या तो वो अपने आप में एक वर्ब मॉडल्स के अकॉर्डिंग होनी चाहिए थी। तो इतनी चीज आप अपने माइंड में कंसीडर करके चलोगे, है ना, इतनी चीज आप अपने माइंड में प्रॉपरली यहाँ पे कंसीडर करके चलोगे, ताकि आपको ये चीजें प्रॉपर आपके माइंड में ट्रीट हो पाए। ठीक है भाई, अब आते हैं आगे की कहानी। अब देखो आगे क्या कहती हैं ये चीजें, उस पर हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं, प्रॉपर चर्चा कर लेते हैं। अब मान के चलो कि एक पॉइंट यहाँ पे ये हो गया, दूसरा पॉइंट यहाँ पे बना देते हैं। हाँ, मान के चलो कि फिर से आपको प्यारे बच्चों यहाँ पे एक सब्जेक्ट दिया हुआ है, हाँ, और इस सब्जेक्ट के बाद में आपको यहाँ पे एक वर्ब भी दी हुई है, अब हम करते क्या ना मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ पे जो वर्ब है ना, वो दो टाइप की वर्ब हमारी यहाँ पे यूज होती है। कितने टाइप की? वो दो टाइप की वर्ब हमें यहाँ पे यूज होती हुई हमारी नजर आएगी। पहली जो होती है वो होती है अपने आप में क्या, एक हेल्पिंग वर्ब, शॉर्ट में लिखा है HV1, एच मतलब हेल्पिंग वर्ब, और एक होती है अपने आप में एक मेन वर्ब। और ये है ना, ये बातें मैंने आपको मेरे प्यारे भाइयों वर्ब टॉपिक में भी करवाई हैं, तो कोई बच्चे ये ना पूछे कि सर ये चीजें क्या है, वहीं से मैं आपको खींच के लाया, तब मैंने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट स्टार्ट किया, है ना, कि कहीं ना कहीं वर्ब का थोड़ा थोड़ा सिनेरियो आपको यहाँ पे भी प्रॉपर देखने को मिलेगा, है ना। अब आगे देखते हैं। और प्यारे बच्चों यहाँ पे ये जो ये वर्ब है, यहाँ पे जो ये प्रॉपर ये वर्ब है, ये क्या होती है, ये होती है मेरे प्यारे बच्चे, अब देखो एक चीज मैं आपको और बता देता हूं कि जब भी हम यहाँ पे इस सब्जेक्ट को देखते हैं, तो सब्जेक्ट की अगर मैं यहाँ पे बात भी कर दूं, तो सब्जेक्ट आप सभी को पता है कि सब्जेक्ट हमारा या तो नाउन होगा, और ये चीज मैंने पहले भी आपको बताई हुई है
या सब्जेक्ट हमारा नाउन होगा या सब्जेक्ट हमारा प्रोनाउन होगा। एक चीज और, या तो सब्जेक्ट आपका सिंगुलर होता है या सब्जेक्ट आपका अपने आप में प्लूरल होता है। ये चीजें आगे भी मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता बता दूंगा, है ना। ये चीजें आपके माइंड में यहाँ पे प्रॉपर होनी ही चाहिए, ठीक है। अब जब भी हम यहाँ पे एक वर्ब को यहाँ पे डील करते हैं कि मान के चलो ये अपने आप में कोई एक वर्ब है, इस वर्ब में हम करते क्या है, अकॉर्डिंग टू टेंस, यानी कि टेंस के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे प्यारे बच्चों यहाँ पे हम हमारी वर्ब को यूज करते हैं। यानी कि टेंस के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे हमारी वर्ब को यूज करते हैं। या तो टेंस के अकॉर्डिंग कह दो या मेरे प्यारे बच्चे हम यहाँ पे इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कह दो, या आप टेंस के अकॉर्डिंग कह दो या आप अपने आप में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कह दो कि भाई सब्जेक्ट डिसाइड करता है कि एक्चुअल में वहां पे जो वर्ब होनी चाहिए थी वो क्या होनी चाहिए थी हमारी। बहुत आसान चैप्टर है भाई, बहुत ज्यादा आसान है। अब किसी भी स्टूडेंट्स को ये तो डाउट होगा नहीं कि भाई सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है। ये चीजें हमने पहले से पढ़ी हुई हैं बॉस, और जब ये चीजें हमने पहले से पढ़ी हुई हैं तो ये चीजें हमें इजिली तरीके से आती भी हैं। बस आपको वो फिनिशिंग देने की यहाँ पे प्रॉपरली जरूरत है, ठीक है। तो ये चीजें हमारी यहां से निकल के आई हैं। अब एक चीज मैं आपको और बता देता हूं कि चलो जब बात वर्ब की हो ही गई है तो थोड़ा सा पीछे का भी रिवाइज हो जाएगा, है ना। अब आपको सभी को पता है कि यहां पे हमने एक चीज और देखी थी प्यारे भाइयों, क्या कि अगर यहाँ पे वर्ब का जिक्र हो जाता है तो मेरे दिमाग में एक पॉइंट और आता है वर्ब एडवांस। मेरे दिमाग में एक पॉइंट और आता है वर्ब एडवांस का पोर्शन, है ना। आयुष्मान गुड मॉर्निंग। तो ये मेरे दिमाग में एक पोर्शन और आता है मेरे प्यारे बच्चे वर्ब एडवांस का। और आप सभी को पता है कि जब भी हम वर्ब एडवांस टॉपिक को पढ़ते हैं तो इसमें सिर्फ और सिर्फ अपने आप में एक नॉन फाइनाइट्स वर्ब का डिस्कस होता है। इसमें क्या होती है प्यारे बच्चों, सिर्फ नॉन फाइनाइट्स वर्ब होती है। और नॉन फाइनाइट्स वर्ब में मेरे प्यारे बच्चे नो इफेक्ट होता है। किस चीज का नो इफेक्ट होता है, किस चीज का, वो मेरे प्यारे बच्चे आप यहाँ पे एक चीज ये कह लो टेंस का, और एक चीज ये कह लो आप अपने आप में किसका, सब्जेक्ट का। अब ये बातें भूल तो नहीं गए बॉस, हैं, यादाश्त है ना, भूल तो नहीं गई ये चीजें मैंने आपको वर्ब टॉपिक में भी कराई थी, ठीक है। तो ये है इसका प्रॉपर कॉन्सेप्ट नंबर 1। ये इसका हो गया प्रॉपर अपने आप में क्या मेरे प्यारे भाइयों, कॉन्सेप्ट नंबर 1, जिसमें हमने ये चीजें प्रॉपर इस तरीके से हमने यहाँ पे एक कॉन्सेप्चुअली मैंने चीजों को बनाया है, ठीक है। अब मुझे एक बार कमेंट्स में अपना अपना आंसर फेंक के मारिए, क्या यहां तक बातें क्लियर हैं? जल्दी से एक बार कमेंट कर दो फास्ट। बताइए बच्चे, बताएं बताएं बताएं। बोलो भाई। यस सर क्लियर है, ठीक। चलिए तो फिर आगे चर्चा कर लेते हैं। जब इतनी बातें क्लियर हो ही चुकी हैं तो फिर आगे थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं। चलो आओ थोड़ी सी चर्चा हम आगे और कर लेते हैं। अब आते हैं इसके नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, और वो भी अपने आप में यूनिक है और अपने आप में मेरे प्यारे बच्चे इंपॉर्टेंट है। लेकिन मैं अगले कॉन्सेप्ट में मूव करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा इसमें स्टेप यूज नंबर 1 यूज करके मैं इसमें आप लोगों को बताने वाला हूं इस चीज में, ठीक है। यहाँ पे स्पेस नहीं है ना, तो मैं अगले पेज पे इस चीज को यहाँ पे आपको बताता हूं। आ जाओ। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने ये चीज बोली थी कि अभी हमने यहाँ पे एक सब्जेक्ट को यूज किया, हाँ, और अभी हमने यहाँ पे एक वर्ब को यूज किया। और जब इन दोनों का बेटा जो भी चीज हो जाती है, इन दोनों के बीच में जो भी चीजें होती हैं उसी को प्यारे बच्चे हम अपने आप में एग्रीमेंट कह देते हैं। बस इसमें और नया कुछ नहीं है, इसमें और नया कुछ भी नहीं है। अगर प्यारे बच्चों यहाँ पे अपने आप में एक सब्जेक्ट की बात हो रही है तो आप सभी को पता है कि सब्जेक्ट हमारा या तो नाउन बनता है या सब्जेक्ट हमारा अपने आप में एक प्रोनाउन बनता है ना। ये चीजें हैं। अब आ जाओ, इसमें जो चीज है सीखने लायक वो मैं आपको यहाँ पे बताता हूं, जो शायद ही आपको किसी ने बताई होगी कि प्यारे बच्चों कि जब हम अपने आप में नाउन और प्रोनाउन की वहां पे बात कर देते हैं
जब हम नाउन और प्रोनाउन की बात कर देते हैं तो यहाँ पे हमारी ये चीजें निकल के आती हैं कि या तो वो अपने आप में बनेगा एक नाउन, क्या अगर सब्जेक्ट बनता भी है तो मेरे प्यारे बच्चे वो या तो नाउन बनेगा, मैंने आपको ये चीजें नाउन क्लास में भी करवाई थी, या तो वो अपने आप में एक नाउन बनेगा, एक यूज इसका ये हो गया। दूसरा ये हो गया कि या तो फिर वो अपने आप में एक नाउन फ्रेज बनती हुई नजर आएगी आपको, या तो वो अपने आप में एक नाउन फ्रेज बनती हुई नजर आएगी, और जो तीसरा जो पॉइंट है, या तो वो अपने आप में एक नाउन क्लोज भी आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगी, है ना। अब कोई बच्चा मुझसे ये ना पूछे कि सर ये नाउन क्लोज क्या होती है, ये नाउन वर्ब, ये नाउन फ्रेज क्या होती है, क्योंकि जब मैंने आपको नाउन टॉपिक पढ़ाया तो मैंने वहां पे भी आपको ये चीज डिस्कस करवाई थी, जब मैंने आपको एडजेक्टिव टॉपिक पढ़ाया तो मैंने वहां पे भी आप लोगों को ये चीजें करवाई थी, तो आप इन चीजों से मुकर नहीं सकते, ये चीजें आप लोगों के माइंड में होनी ही चाहिए, ये चीज आपके माइंड में प्रॉपर होनी ही चाहिए। अब मान के चलो कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन फंसा तो कैसा फंसेगा, चलो तो मैं आपके साथ में गेम खेलता हूं और आपको बताना, जितने भी अभी तक हमने कॉन्सेप्ट्स तैयार करे उन्हीं पे बेस्ड मैं आपके सामने एक क्वेश्चन बना रहा हूं। मैं कहता हूं मेरे प्यारे बच्चे, हां मैंने कहा मैं अपने आप में कहता हूं, अरे भाई क्या हो गया ये, चलो मैंने कहा रोहित बाबू, रोहित बाबू इज और आर रेडी टू डू इट, है ना। एक अपने आप में मैंने ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए तैयार कर दिया। चलो अब आपका काम यह है कि आप मुझे बताओ कि इन दोनों में से कौन सी वर्ब हमारे यहां पे सेटिस्फाई होती है, चलो बताना जरा बताओ, फिर मैं आपको भयंकर सा क्वेश्चन और दूंगा जो आपके सीएचएसएल में आया हुआ है, और सीएचएसएल का मतलब स्टेनो में भी आने के चांसेस है, सीएचएसएल मतलब स्टेनो में आने के भी अपने यहाँ पे प्रॉपर चांसेस हैं भाई। चलो बताओ कमेंट में एक बार, बताओ भाई बता दो क्या आंसर होगा, इज होगा। चलो तो यहां पे आप लोगों ने दिल जीत लिया, और प्रॉपर जो इसका आंसर होगा वो मेरे प्यारे बच्चे इजी ही होगा। अब ये तो मेरे प्यारे बच्चे मेरा एक 3 साल का भांजा है, वो भी इस चीज को बता सकता है क्योंकि उसको भी ग्रामर पे अच्छी खासी कमांड है। अब आप बोलोगे सर 3 साल का जानता है, बिल्कुल जानता है भाई, ये चीजें जानता है वो, क्योंकि मैंने उसको चीजें सिखा रखी। ठीक है, आ जाओ। क्यों, क्योंकि हमने ये देखा कि अगर मैं यहाँ पे सुनील बाबू की बात कर दूं तो सुनील बाबू अपने आप में यहाँ पे एक सब्जेक्ट है, हाँ चलो मानते हैं सर, और सब्जेक्ट हमारा नाउन बनता है, बिल्कुल सर ये नाउन भी है, हाँ, और सब्जेक्ट कैसा है प्यारे बच्चों, एक सिंगुलर है, बस। अब इसमें बेटा नया कुछ नहीं है, ये तो भाई बच्चा बच्चा जानता है, ये सिंगुलर भी है। और बेटा जब से हमने इंग्लिश को सीखना स्टार्ट किया तब से मैं आपको एक ही बात बोले जा रहा हूं, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर तो आने वाली वर्ब भी सिंगुलर। तो बिल्कुल नहा धो के फ्रेश तरीके से हमने बताया कि सर बिना सोचे समझे आप यहाँ पे इज का यूज कर दो, आर का कोई काम नहीं है यहाँ पे। क्यों, क्योंकि अगर मैं इसकी बात करूं तो इज अपने आप में एक सिंगुलर है, और इन दोनों का जो बनता है मेरे प्यारे बच्चे वही अपने आप में क्या बनता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अब देखो जो चीजें अभी तक हमने यहाँ पे डिस्कस किया, मतलब कि ये चीज अगर मैं इतने की बात कर दूं इस चीज की, तो इसी को हम क्या कह देते हैं प्यारे बच्चों, सब्जेक्ट वर्ब और एग्रीमेंट। ये लो इसी को हम कह देते हैं अपने आप में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। बोलो कोई दुख तकलीफ पीड़ा, कोई भी दुख तकलीफ पीड़ा नहीं है। चलो अब मैं आपके साथ एक खेल खेलता हूं, अब मैं आपके साथ एक खेल खेलूंगा, आ जाओ भाई। चल एक क्वेश्चन तैयार करते हैं, और ये एग्जाम का क्वेश्चन है, देखते हैं कितने स्टूडेंट्स मुझे बता पाते हैं। मैंने कहा रीडिंग, मैंने कहा रीडिंग बुक्स, है ना,
मैंने कहा अपने आप में रीडिंग, क्या रीडिंग बुक्स इज और आर, मैंने कहा रीडिंग बुक्स, और अब मैं कहता हूं यहां पे इज और आर माय फेवरेट पास टाइम, फेवरेट पास टाइम। चलो ये क्वेश्चन है मेरा। ये क्वेश्चन है। अब मैं आप लोगों से ये पूछना चाहता हूं कि इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन यहां पे आएगा। चलो टेस्ट लेते हैं। और अगर मैं बात कर दूं तो ये है प्यारे बच्चे एग्जाम क्वेश्चन, यानी कि एग्जाम क्वेश्चन मतलब कि एग्जाम का क्वेश्चन। ईयर मुझे याद नहीं है प्रॉपर, लेकिन प्यारे बच्चे ये एग्जाम का क्वेश्चन, ये ध्यान रखो। चलो अब बताओ मुझे इसमें क्या आंसर आएगा। ये है आपकी परीक्षा, और अब मैं यहां पे देखना चाहता हूं कि आप इसमें क्या ट्रीट करोगे। बताओ, टूट पड़ो भाई जल्दी से। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है। और अभी सीएचएसएल का पेपर चल मतलब कि ऑनगोइंग है, तो वहां पे भी आपको ये क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। इज आएगा, मेगा कह रही है इज आएगा, लेकिन मेगा बात तो चलो मैं आपकी थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं कि इज आएगा, लेकिन मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे इस बोलने से काम नहीं चलेगा, मैं प्रॉपर रीजन भी पूछूंगा। अब यहाँ पे माइक होता ना, माइक ऑन करके रीजन पूछता, लेकिन आप मुझे प्रॉपर लिख के बताओ। लिखने से क्या होगा कि आपकी स्पेलिंग्स भी इंप्रूव होगी। चलो बताओ, मैं कमेंट्स क्लोज आके पढ़ूंगा, आप लोग मुझे इसका रीजन बताओगे। आप लोग मुझे इसका रीजन बताओगे, जल्दी से कमेंट में टूट पड़ो, टूट पड़ो भाई कमेंट्स में। बहुत खूब भाई, बहुत खूब मेगा, आपने तो भाई साहब दिल जीत लिया। वेरी गुड, वेरी गुड। मेगा के लिए एक बार जोरदार क्लैपिंग कर दो भाई सभी। मेगा बहुत अच्छा आपने सोचा है, और माँ आपके जो आपने सोचने की जो ताकत है ना, उसको मैं हैट शो करता हूँ। सर ये बुक्स है इसलिए प्लूरल है तो आर आएगा, नहीं मेरे आयुष्मान भाई, आर यहाँ पे गलत है। सर इस होगा क्योंकि जिरंड अपने आप में सिंगुलर होता है। वेरी गुड मेरे प्यारे बच्चे, लेकिन आदित्य राज आपने जिरंड की स्पेलिंग गलत लिखी है, ये चीज आप अपने माइंड में बिठा लो। आयुष्मान आपके लिए आ जाओ, और बाकी सूर्यवीर आपने भी सही दिया, लेकिन थोड़ा सा और कोशिश करो, ठीक है। चलो बहुत अच्छी बात है। अब आते हैं इस पे चीज पे, आ जाओ क्या है मेरे प्यारे बच्चे, आ जाओ देखते हैं। जैसा कि मेघा ने बताया, और यहाँ पे एक बच्चा और है, किसने, आदित्य राज ने बताया है ना। चलो कैसे हम देखते हैं इस चीज को। अगर आप मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे इस चीज को लॉजिकली अगर आप देखें, तो बुक्स यहाँ पे क्या है बॉस, बुक्स यहाँ पे तो अपने आप में एक प्लूरल है। अब जो बच्चा रट के जाता है ना, वो ये कर देगा अरे बुक्स प्लूरल है तो मैं तो भाई आर लगाऊंगा, कोई मुझे नहीं रोक सकता, और वो अपने एटीट्यूड में आके वो अपने आप में। सर आपकी वॉइस डबल आ रही है। एक मिनट रुको। अब देखो, अब सही है, आई थिंक अब सही होगी, आई थिंक अब सही होगी वॉइस, है ना, अब सही होगी। सर वॉइस चेंज हो गई है, कैसी आ रही थी भाई, आई थिंक अब सही होगी। अब एक बार कमेंट करके बताना अब सही है वॉइस। क्या अब मेरी वॉइस क्लियर है। सर वॉइस बहुत तेज और डबल आ रही है। सर वॉइस चेंज हो गई है, अब सही है। अब सही होगी ना, क्लियर। चलो अब सही है ना, आ जाओ। तो मैं ये चीज यहां पे बता रहा था कि एक बच्चा होता है ना कि बेटा वो जल्दबाजी में आके और कॉन्फिडेंस में इस क्वेश्चन को गलत कर देगा। जैसा कि अभी जीता जागता एग्जांपल हमारे सामने आयुष्मान था,
कि उसने जल्दबाजी में आके क्वेश्चन गलत कर दिया कि सर बुक्स प्लूरल है तो इसको, तो भाई ये चीज फिर कहां गई? अगर आयुष्मान मैं आपकी बात को थोड़ी देर के लिए बड़ा कर दूं तो फिर ये रीडिंग का भाई क्या है, ये रीडिंग का खेल क्या है? तो मेरे प्यारे बच्चे ये वाला सिनेरियो यहाँ पे होगा गलत, ये नहीं आएगा। अब आते हैं इसको मैं प्रॉपर लॉजिक के साथ में सिखाता हूं। देखो, अगर आपने ये चीज देखी मेरे प्यारे बच्चे, रीडिंग बुक्स, रीडिंग क्या मेरे प्यारे बच्चे, बुक्स, तो आप सभी ने जो मेगा है और बाकी सारे स्टूडेंट्स हैं उन्होंने बहुत अच्छा आंसर बताया कि ये जो चीज है ना, ये जो चीज है वो प्यारे बच्चे अपने आप में क्या है, एक जिरंड है। ये जो चीज है वो अपने आप में क्या होती है, एक जिरंड है। ये क्या है, जिरंड है ना। और जिरंड है तो प्यारे बच्चों ये जो है वो अपने आप में एक सिंगुलर होता है मेरे प्यारे भाई। जो जिरंड होता है मतलब कि अगर मैं इतनी चीज की यहाँ पे बात कर दूं, इस बॉक्स की, ये जो मैं बॉक्स में बना रहा हूं, ये चीज का ध्यान रखना बस। ये जो मैंने बॉक्स में बनाई है ये चीज, ये मेरे प्यारे बच्चे अपने आप में क्या है, एक जिरंड है। जिरंड मेरे प्यारे बच्चे सिंगुलर है। और इसी को, और मैंने आपको एक चीज बताई थी बेटा, जिरंड कैसे यूज होते हैं, एज अ नाउन की तरह यूज होते हैं। तो प्यारे भाइयों ये जो चीज है वो अपने आप में क्या है, एक नाउन फ्रेज है। ये जो चीज है वो अपने आप में क्या है, एक नाउन फ्रेज है। देखो मैंने क्या बोला कि अगर सब्जेक्ट यूज होगा तो वो मेरे प्यारे बच्चे अपने आप में एक नाउन फ्रेज की तरह भी यूज हो सकता है। और अगर ये सिंगुलर है, अगर नाउन फ्रेज है, तो बेटा कौन कहता है कि आप यहाँ पे आर यूज करोगे? फिर मेरे प्यारे बच्चे अभी भी आप यहाँ पे इज का यूज करके ही चलोगे, आर होगा गलत। और ऐसे एरर आपके एग्जाम्स में एग्जामिनर पूछता है। दिमाग दौड़ा? बोलो किस किस के ये चीजें क्लियर हैं, कमेंट में गौर फरमाएं। चलो बताओ जल्दी से एक बार कमेंट्स में अपना अपना आंसर्स फेंक के मारिए। क्लियर है? तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस मेरे प्यारे भाइयों एग्जाम्स में आपके प्रॉपर एग्जामिनर पूछता है। ये चीज अपन माइंड में आप लोग कंसिडर करके चलोगे। अब बताओ इतनी चीजें क्लियर हैं तो कमेंट में बताएं। बहुत छोटा चैप्टर है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। आज की और कल की क्लास में इन चीजों को हम यहाँ पे प्रॉपरली कन्वर्ट कर लेंगे। अब आपके सामने एक क्वेश्चन मैं देता हूं, आप लोग ट्राई करोगे प्रैक्टिस के लिए, ठीक है? चलो एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए बनाता हूं। क्वेश्चन, या एरर का क्वेश्चन बनाता हूं ना, एरर तैयार करता हूं आप लोगों के लिए एक। स्पॉट द एरर। स्पॉट द एरर। चलो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है अपने आप में, क्वेश्चन है अपने आप में दैट राहुल, मैंने कहा दैट राहुल, है ना। मैंने एक क्वेश्चन बनाया अपने आप में, दैट राहुल इज अ थीफ, है ना। दैट राहुल इज अ थीफ, और मैं यहां पे बनाता हूं इज और आर नॉन टू ऑल, ठीक है। और अगर मैं इसमें बना देता हूं तो ए पार्ट अपना ये हो गया। अरे नहीं, ये थोड़ा सा गलत हो गया ना। यहाँ पे क्या था, हाँ आर था यहाँ पे शायद, आर नॉन टू ऑल, ऐसे था भाई ये क्वेश्चन, ठीक है। तो थोड़ा गलत लिख दिया था मैंने। तो एक ऑप्शन यहाँ पे अपने आप में बी ऑप्शन अपना ये बन जाएगा, और सी ऑप्शन अपने आप में ये बन जाएगा। और अगर डी ऑप्शन बनाना चाहो तो आप बन जाएगा नो एरर, ये बन जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है। चलो बताओ इसमें क्या होगा, एक बार कमेंट्स में मुझे बताओ क्या आंसर होगा। आप लोग अब आंसर्स बताएं। और ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आते हैं, बहुत बेसिक लेवल के क्वेश्चंस हैं ये, ज्यादा इनमें दिक्कत भी नहीं आएगी और बहुत ही बेसिक है, बिल्कुल बेसिक तरीका। बताइए इसमें क्या आंसर होगा आपके अकॉर्डिंग, बताइए कमेंट्स में जल्दी से। आई विल चेक योर आंसर्स, हाउ मेनी स्टूडेंट्स पुट द करेक्ट आंसर, लेट मी चेक। एक बार जल्दी से मुझे कमेंट्स में बताएं कितने स्टूडेंट्स यहाँ पे कह रहे हैं कि मतलब किस पार्ट में एरर होगा। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप लोग किस पार्ट में यहाँ पे एरर मान के चलोगे।
इज नॉन कह रहे हैं काफी स्टूडेंट्स। चलो ठीक है, ठीक, बहुत बढ़िया, वेरी गुड प्यारे भाइयों। तो इसमें भी अपने आप में बी पार्ट में एरर होगा क्योंकि इसकी जगह पे क्या आना था, आर आना था। चलो कैसे, देखो यहाँ पे क्वेश्चन था अपना, ये क्वेश्चन था, कहता है कि दैट राहुल, यहाँ पे क्वेश्चन था अपने आप में क्या, कि दैट राहुल इज अ थीफ, दैट राहुल इज अ थीफ, और यहाँ पे इज ही आना था बॉस, है ना। कहता है फिर नॉन टू ऑल, नॉन टू ऑल। चलो इसको सीख लेते हैं। अगर मेरे प्यारे बच्चे में बात करूं कि कौन, दैट राहुल इज अ थीफ, तो अगर मैं इतने की बात भी कर दूं आपके सामने, दैट राहुल इज अ थीफ, है ना, अगर मैं इतने की बात कर दूं तो मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे एक राहुल की ही बात हो रही है, तो ये अपने आप में एक सिंगुलर हुआ। और वही चीज मेरे प्यारे बच्चे, ये जो चीज है वो अपने आप में क्या है, अभी भी ये चीज अपने आप में क्या है, अब वो अपने आप में हो गई एक नाउन क्लोज। वहां पे अगर मैं इस पे बात करूं तो ये अपने आप में एक नाउन फ्रेज है, लेकिन अगर इस पे हम बात करें तो ये अपने आप में एक नाउन क्लोज है, और नाउन क्लोज भी अपने आप में एक सिंगुलर हो सकती है। इसीलिए मेरे प्यारे भाइयों हमने यहाँ पे इज का यूज किया था, और ये हो गया अपने आप में एक वर्ब, और ये हो गया अपने आप में एक सब्जेक्ट। तो आप ये नहीं करोगे कि इतना बड़ा भी सब्जेक्ट होता है, मेरे प्यारे भाइयों होता है। बात तो यहाँ पे राहुल की ही हो रही है ना, कि राहुल है, ये वो राहुल है जो चोर है। सर आर के जगह पर इज होगा क्योंकि सब्जेक्ट के अनुसार से, हाँ बिल्कुल भाई, बहुत बढ़िया, अच्छा लॉजिक लगाया आपने। तो ये होता है अपने आप में क्या, एक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जो जनरली ये चीजें आपको कोई बताता नहीं, आपको यही बता देता है कि सब्जेक्ट ये आएगा तो इसकी जगह ये वर्ब आएगी। नहीं मेरे प्यारे बच्चे, अगर एग्जामिनर थोड़ा एडवांस लेवल क्रिएट करेगा तो वो ये बना सकता है कि नाउन क्लोज क्या होते हैं, नाउन फ्रेज क्या हो सकते हैं, और दोनों के दोनों लॉजिक मैंने आपके सामने रख दिए हैं, और बेसिक तो आप लोगों ने पहले ही कर भी लिया था। चलो यहां तक अगर कोई दिक्कत है तो वो मुझे बताएं। यहां तक आप लोगों को बातचीत क्लियर है तो एक बार मुझे प्रॉपर कमेंट्स में आंसर्स करके बताएं कि हाँ सर ये जो चीजें हैं हमारी यहां तक प्रॉपर हमारी क्लियर हैं। ठीक है, वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया, क्लियर है ना चीजें, वेरी गुड। चलो तो फिर भाई एक क्वेश्चन की और प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस मैं फिर से यहाँ पे एरर नहीं क्वेश्चन बनाता हूं, और आप ही को बताना है इसमें आंसर क्या होगा। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए एक क्वेश्चन मैंने और बनाया, और मैं कहता हूं बेटा वन ऑफ द, मैंने कहा वन ऑफ द, एक मिनट रुको, मैंने कहा वन ऑफ द, है ना, मैंने कहा वन ऑफ द, और मैं कहता हूं बेटा यहाँ पे बॉय हैव, वन ऑफ द, वन ऑफ द बॉय हैव, मैंने कहा वन ऑफ द बॉय हैव बीन सेलेक्टेड, हैव बीन सेलेक्टेड, है ना। और मैं जो अंडरलाइन पार्ट करूंगा ये है, और इसमें आपको करना है बेटा इंप्रूव द सेंटेंस, मेरा ये क्वेश्चन है, यानी कि सेंटेंस इंप्रूवमेंट का ये क्वेश्चन हो गया, ये अपने आप में सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन हो गया। अब इस पार्ट में आपको प्रॉपर क्या करना है, इंप्रूवमेंट करना है। चलो बताओ क्या आएगा, जल्दी से बताएं, बता दीजिए। सर मुझे प्रैक्टिस क्वेश्चंस का पीडीएफ नहीं मिला है, बता दीजिए क्या बताऊं। सर आपने कहा था कि वर्ब और टेंस का प्रैक्टिस क्वेश्चंस, बेटा मैं भूल गया हूँ, मेरे दिमाग से उतर गया। जैसे ही ये क्लास खत्म होगी, जैसे ही ये क्लास खत्म होगी तो मैं टेंस की वर्ब की पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे भी और आपके ऐप में भी अपलोड कर दूंगा, और इस क्लास के पीडीएफ में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में ऐड कर दूंगा। जाते जाते आप मुझे कमेंट्स में ये बता देना, वैसे तो मुझे याद रहेगा पीडीएफ मुझे अपडेट करनी है, अभी जस्ट क्लास के बाद में मैं पीडीएफ अपलोड कर दूंगा विदिन 5 मिनट। ठीक है, सारी पीडीएफ अपलोड कर दूंगा, कोई टेंशन नहीं। बॉय हैज बीन सेलेक्टेड होगा, वाह मेरे प्यारे भाइयों वाह, गलत, सबका गलत है, सबका गलत है, सबका गलत है, सबका गलत है, मेघा का सही है। बेटा मेघा किस टीचर ने आपको पहले पढ़ाया था, या आप अपने आप में पहली बार पढ़ रहे हो, एक बार मुझे कमेंट में बताओ। मेघा से बात करनी पड़ेगी भाई, बहुत इंटेलिजेंट लग रही है। मेघा अपने बारे में बताओ कुछ, ये क्लास के बाद मुझे टेलीग्राम पे मैसेज करना, आपसे बात करेंगे। आप लग रहे हो मुझे रिजल्ट देने वाले, क्योंकि ये जो चीजें हैं, लेकिन ये ध्यान रखना मेघा,
अगर मैंने आपसे बात करी और आप लॉजिक नहीं बता पाए तो फिर आप तुक्का मार रहे हो, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। चलो मेरा बेटा रीजन बता दो फिर। अगर आपने ये बताया है तो अच्छा बताया, आपका आंसर करेक्ट है, लेकिन मुझे इसके पीछे की कहानी बता दो फिर कि इसके पीछे का रीजन क्या है। क्योंकि मैं बेटे प्यारे बच्चे, मैं भूखा हूं रीजन का। मैं कतई ये नहीं चाहता कि मेरा जो स्टूडेंट्स है वो रट के जाए, कि आप यहाँ पे टीचर का दिल बड़ा करने के लिए हाँ ठीक है सर ये आएगा, बाद में जाके आप वो कॉन्सेप्ट से भूल जा रहे हो, तो फिर वो मतलब नहीं है, ठीक है। वन ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल होता है, ये बात, ये बात, ये बात, ये हुई ना बात। वेरी गुड मेरे प्यारे भाई, वेरी गुड। एक तो आप फैक्ट ये लगा के चल सकते हो इसमें, चलो कहीं ना कहीं आपकी जो थॉट प्रोसेस है वो आप अच्छा सोच पा रहे हो, क्योंकि कह रहे वन ऑफ के बाद प्लूरल आता है। देखो अब आपने है ना ये चीजें भी रट रखी होंगी कि वन ऑफ के बाद में हमेशा प्लूरल आता है ना, ये भी चीज आपने रट रखी होगी। लेकिन मैं इसका और अच्छे से आप लोगों को लॉजिक बताता हूं कि इसका और अच्छे से लॉजिक क्या होगा आफ्टर वन ऑफ प्लूरल। हाँ देखो, अब देखो डियर कि अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो यहां पे ये देखना मेरे प्यारे भाइयों, अगर मैं इस चीज की बात कर देता हूं वन और ऑफ, तो जो अब देखना, अब यहां पे मैं अगर एक लॉजिक क्रिएट करूं तो जो ऑफ होता है ना वो मेरे प्यारे बच्चों अपने आप में एक सिलेक्शन को दिखाता है। ऑफ जो होता है वो अपने आप में एक सिलेक्शन को दिखाता है कि वन ऑफ, यानी कि ईच हो गया, यानी कि कुछ वर्ड्स आप लोगों को ऐसे दिखते हैं कि ये दिखने में तो आपको मेरे प्यारे बच्चे प्लूरल लगते हैं, लेकिन होते अपने आप में एक नाउन है। हाँ तो अगर ये सिलेक्शन को दिखा रहा है तो वन ऑफ कहता है फिर मेरे प्यारे बच्चे द बॉय। तो अब एक बात बताओ, अगर यहां पे ये सिंगुलर ही होता तो मेरे प्यारे बच्चे वो सिलेक्शन किस चीज का करवाता, फिर ये चीज बताओ। तो इसका मतलब अगर सिलेक्शन करवा रहा है तो यहाँ पे कई सारे बॉयज होंगे ना। हाँ तो कहता है कि वन ऑफ द बॉयज, तो ये सिंगुलर है अपने आप में, वन ऑफ द बॉयज। अब मेरे प्यारे बच्चे अगर यहाँ पे मैं इसको सब्जेक्ट मान लू, हाँ अगर मैंने यहाँ पे इसको सब्जेक्ट मान लिया और सब्जेक्ट मेरा क्या हो गया यहाँ पे अपने आप में एक प्लूरल है, तो आने वाली वर्ब भी फिर कैसी आएगी, प्लूरल। मतलब कि यहाँ पे हैव है, अब यहाँ पे हैव है, लेकिन कुछ बच्चे यहाँ पे ये बोलेंगे कि सर यहाँ पे ये हैव ही आएगा, लेकिन मेरे प्यारे भाइयों हैव नहीं, कितने, एक मिनट रुको भाई मेरे को ये देखना दो। हाँ शायद बॉयज बॉयज हैव। अब बताओ यहाँ पे कई बच्चे क्या मानेंगे, देखो अब कई बच्चे यहाँ पे ये मान लेंगे कि सर ये जो है ना ये यहाँ पे सब्जेक्ट है, नहीं आप इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इस वर्ब को यूज नहीं करोगे, आप इसके अकॉर्डिंग वर्ब को यूज करोगे वन ऑफ द बॉयज। अब यहाँ पे आप क्या यूज करोगे, हैज बीन सेलेक्टेड, हैज बीन सेलेक्टेड, ये इसका एक्चुअल लॉजिक होगा जो आप यहाँ पे रट के जाते हैं। तो ये चीज अपने आप में आप यहाँ पे प्रॉपर्ली ट्रीट कर सकते हो, यानी कि अगर मेरे प्यारे बच्चों ये सिंगुलर होता तो अब तो यहाँ पे ये प्लूरल है ना, लेकिन मैंने एस एडिशनल लगा रहा है, अब यहाँ के ये प्लूरल बन रहा है, ये चीज ध्यान रखना, ये चीज अपने आप में ध्यान रखना। अब यहाँ पे अपने आप में प्लूरल बन रही है, बॉय था तब तक वो सिंगुलर था, अब बॉयज हो गया तो ये प्लूरल बन गया। तो अब ये मत कर देना कि सर मैं इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्ब को यूज करूंगा, नहीं आप वर्ब को यूज करोगे इसके अकॉर्डिंग, तो ये चीज होगी। तो ये अपने आप में क्या एक सिंगुलर वर्ब, और इसी को हमने यहाँ पे ये देखा कि अगर हमने यहाँ पे ये देखा कि जो बॉयज है वो तो अपने आप में हो गया एक सब्जेक्ट, है ना, सॉरी सब्जेक्ट नहीं है बॉयज, अगर यहाँ पे हम बात कर देते जैसे कि मैंने बात कर दिया वन ऑफ, हाँ तो ये तो हो गया अपने आप में टेक्निकली क्या सब्जेक्ट, हाँ और इसके अकॉर्डिंग ही हमने यहाँ पे एक वर्ब को यूज किया, और यहाँ पे जो वर्ब थी वो हो गई हमारी हैज, तो हैव यहाँ पे क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों वर्ब, और इन दोनों को जब हमने देखा तो इनका क्या बन गया, प्रॉपर एक एग्रीमेंट बन गया, जिसको ही अपन क्या कहते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जिसको अपन क्या कह देते हैं अपने आप में एक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। बोलो हाँ या ना। सर के टारगेट कंप्लीट करती हूं, चलो ठीक है भाई बहुत बढ़िया। अब बताओ ये चीजें क्लियर हैं कि नहीं, जरा एक बार कमेंट में अपना अपना आंसर फेंक के मारिए। चलिए एक बार मुझे अपने अपने आंसर्स कमेंट्स में फेंक के मारिए, जल्दी से कमेंट्स में फास्ट, ठीक है। तो ये थे मेरे प्यारे बच्चे कुछ कॉन्सेप्ट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के। अब इससे अगली क्लास में कुछ कॉन्सेप्ट्स और रहते हैं, उनको हम कंप्लीट करके और प्रॉपर मैं आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की भी एक बहुत ही अच्छी पीडीएफ देने वाला हूं, जो मैंने बहुत मेहनत से डिजाइन की हुई है। और अभी जैसा कि आपने याद दिलाया था पलक ने, वर्ब की और टेंस की दोनों के प्रैक्टिस सेट्स मैं आपके टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दूंगा और ऐप में भी डाल दूंगा, आप वहां से भी डाउनलोड कर लेना, और इस क्लास की पीडीएफ भी आपके मैं बैच में प्रोवाइड कर दूंगा। नोट्स प्रॉपर बनाना मेरे प्यारे भाइयों, पीडीएफ के भरोसे मत रहना, मैं पहले ही बोल रहा हूं, नोट्स प्रॉपर बनाना, ठीक है। सर हैग बता दीजिए कि कॉन्सेप्ट्स आते हैं फिर भी क्वेश्चंस
रॉन्ग क्या करें बेटा, कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करो। कोई डाउट होते हैं आप जो टेलीग्राम चैनल पे है ना, मैं ज्यादातर देखता हूँ बेटा बकवासबाजी चलती रहती है। और मैं बताऊं क्यों टेलीग्राम पे कभी कभी बहुत ज्यादा एक्टिव रहता हूँ कि कोई स्टूडेंट्स अगर डाउट पूछे तो उसका मैं डाउट दे पाऊं, उसका मैं एक्सप्लेन कर पाऊं। लेकिन आप लोग बकवासबाजी इतनी करते हो ना कमेंट इसमें, डाउट ग्रुप में आलतू फालतू बातें करते हो, यानी कि डाउट कोई नहीं पूछता, बकवासबाजी सब करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे अपना समय बचाएं, बहुत कीमती समय। कोई जेन्युइन डाउट आ रहा है डाउट भेजिए, है ना। अगर किसी को कोई गाइडेंस चाहिए प्रॉपर, कोई कोई भी कुछ पूछना चाहता है मुझे मैसेज कीजिए, मैं उसके बात को समझूंगा और उसको बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेनेशन भी दूंगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है पलक, मेहनत कीजिए, मेरे सारे अच्छे होंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मेहनत कीजिए। कॉन्सेप्ट्स बार बार रिवाइज कीजिए, पहले सब कॉन्सेप्ट्स को पढ़िए। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने नाउन पढ़ लिया, अब नाउन में क्या है कि जैसे प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, इन पे बेटा क्वेश्चंस कीजिए। पहले इनके कॉन्सेप्ट्स को पढ़ लिया और फिर प्रॉपर नाउन पे एक क्वेश्चन बनाओ, कॉमन नाउन पे एक क्वेश्चन बनाओ, कलेक्टिव नाउन पे एक क्वेश्चन बनाओ। जब आपके सब कॉन्सेप्ट्स के क्वेश्चंस बनना स्टार्ट हो जाएंगे फिर कंप्लीट टॉपिक की प्रैक्टिस करो, 101% आपसे वो क्वेश्चंस बनेंगे। तो पहले अंदर के कॉन्सेप्ट्स की प्रैक्टिस करो, फिर पूरे टॉपिक की प्रैक्टिस करो, ठीक है। पलक एक डाउट के लिए 15 मिनट वेट करना पड़ता है बेटा, कितने डाउट भेज दिया आज तक आपने, मुझे ये भी बता दो, रिकॉर्ड उठा के देख लो अपना। इतिहास गवाह है कि अगर कोई बच्चा टेलीग्राम पे अगर डाउट पूछता ना, मैंने आपको 24 आवर्स का टाइम दे रखा है, विद इन 24 आवर्स में मैं उसको सॉल्व करूंगा, लेकिन मैं बहुत जल्दी उसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। आप लोग प्रॉपर एक्टिव रहा करो। सर हमको आपसे टेलीग्राम पर बात करनी है, कर लेना बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, टेलीग्राम पे देख लेना, कोई भी कमेंट कर देना, मैं देख लूंगा, ठीक है। सर टेस्ट के लिए कॉन्सेप्ट 7 से 8 बार रिवाइज किए, ठीक है। तो मैं देखता हूं इन चीजों पे, समझूंगा कहां आप लैग कर रहे हो, क्योंकि अभी तो आप मेरे पास नहीं हो ना, तो वो चीज जरूरी होती है। चलो मिलते हैं आपसे किसी अनदर क्लास में। कोई डाउट हो आप टेलीग्राम पे छोड़िएगा, मैं उस डाउट को कैरी करूंगा, ठीक है। मिलते हैं अनदर क्लास में, तब तक टिल देन बाय बाय बेटा, गॉड ब्लेस यू, रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स, कीप हार्ड वर्क, यू विल गेट सक्सेस, ठीक है, बाय बाय।